सतपुरुष पर्वत का दिव्य रहस्य हिमालय के पवित्र क्षेत्र में बसा था। एक सुंदर लेकिन संघर्षों से जूझता गांव, पुष्कर आपू। इस गांव की पहचान थी इसकी प्राचीन विरासत और मंदिर, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी और निराशा से घिरे हुए थे। फिर भी एक कथा पीढ़ियों से सुनी जाती थी, एक दिव्य वचन जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सतयुग में दिया था। कहा जाता था कि यह वचन किसी पवित्र आत्मा को ही प्राप्त हो सकता था, और जब ऐसा होगा तब गांव के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इस कथा को बचपन से सुनता आ रहा था अभिनव, एक जिज्ञासु और साहसी युवक। उसे अक्सर सपने आते कि वह किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़ा है और वहां उसे रोशनी से घिरा एक दिव्य संदेश दिखाई देता है। यह सपना उसे बार बार आता, जिससे वह बेचैन रहने लगा। एक दिन उसने यह बात अपने गुरु महर्षि दयानंद को बताई। महर्षि मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि तुम्हारी नियति का संकेत है। सतपुरुष पर्वत की यात्रा कठिन होगी, लेकिन यदि तुम्हारे संकल्प सच्चे हैं तो तुम निश्चित ही उस दिव्य वचन तक पहुंचोगे। अभिनव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खोज कर रहेगा। यात्रा कठिन थी, इसलिए उसने अपने दो सबसे प्रिय मित्रों यश और सारिका को भी साथ चलने के लिए कहा। यश साहसी था और हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार, जबकि सारिका बुद्धिमान और धैर्यवान थी। तीनों ने मिलकर प्रतिज्ञा की कि वे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे। यात्रा आरंभ हुई। पहला बड़ा अवरोध था एक विशाल उफनती नदी। उसकी धारा इतनी तेज थी कि उसे पार कर पाना असंभव लग रहा था। तभी वहां एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए और बोले, यह नदी केवल उन्हें रास्ता देगी जिनके हृदय में अडिग विश्वास है। अभिनव ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, नदी का बहाव धीमा पड़ गया। देखते ही देखते तीनों ने आसानी से नदी पार कर ली। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक अद्भुत बाग दिखा, जहां सोने हीरे से भरे खजाने बिखरे पड़े थे। यश की आंखें चमक उठीं। अगर हम इनमें से कुछ ले लें तो गांव की गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन सारिका ने तुरंत चेताया, यह एक छलावा हो सकता है। असली खजाना भगवान विष्णु का वचन है। हमें लोभ का त्याग करना होगा। अभिनव ने भी यश को समझाया, और अंततः उन्होंने वहां से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। रात होते ही जब वे पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे, तो उन्हें चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसने गरजती आवाज में कहा, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। यश बोला, मुझे असफल होने से डर लगता है। सारिका ने कहा, मुझे अपनों को खोने का भय है। अभिनव ने सिर झुकाकर कहा, मुझे डर है कि मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। राक्षस मुस्कुराया और बोला, सच्चाई और साहस ही तुम्हारे भय को समाप्त कर सकते हैं। तुमने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, इसलिए अब तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी। और यह कहकर वह गायब हो गया। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे सतपुरुष पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां एक चमकता हुआ शिलापट था, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में भगवान विष्णु का वचन लिखा था, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करता है, वही सच्चा सुख और समृद्धि पाता है। तीनों ने यह वचन पढ़ा और उसकी गहराई को समझा। तभी वहां भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे साहस, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब यह संदेश अपने गांव में लेकर जाओ और इसे सभी तक पहुंचाओ। गांव लौटकर तीनों ने विष्णु वचन को सभी को सुनाया और समझाया कि दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। लालच और भय समाप्त हो गए और समृद्धि लौट आई। पुष्कर आपू अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक सीख बन चुका था कि जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है, तभी सच्ची खुशी और सफलता उसे मिलती है।